Very warm welcome to one and all in the SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Assistant Professor Mayur Mathur. Today we are going to have a look on a topic, a social entrepreneur. क्या होता है सोशल एंटरप्रेन्योर? जानेंगे उनके बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स. तो आइए जानते हैं. आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट ऑफ क्लास SYBCBI and SEM 4. So let's start our today's topic. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा there is a difference between the entrepreneur and the social entrepreneur. क्या होता है social entrepreneur and entrepreneur? social entrepreneur एक वो होता है जिनका फर्स्ट मोटो होता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ सर्व करें. ओके, द मेन मोटो ऑफ अ सोशल एंटरप्रेन्योर इज द वर्क of social entrepreneur is someone who recognize a social problems and uses entrepreneur principles to organize. अब आप बोलोगे सर नॉर्मल एंटरप्रेन्योर क्या होता है? नॉर्मल जो एंटरप्रेन्योर है उनका मेन मोटो होता है प्रॉफिट, बट यहाँ पे जो सोशल एंटरप्रेन्योर है उनका मेन मोटो होता है कि सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या है, हमें वो जानना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है और किसी न किसी तरीके से उसको सॉल्व करना है. यहाँ पे the main aim of social entrepreneur is to create and manage a venture to make social changes, whereas business entrepreneur typically measures the performance in the profit. Okay, so यहाँ पे जो social entrepreneur है वो जो अपना performance है वो उस तरीके से जज करेंगे कि हमने सोसाइटी के लिए क्या चेंजेस किए हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हमने क्या किया है और किस तरीके से किया. तो ये सब चीज़ों को हम थोड़ा इन डेप्थली जानेंगे. आइए देखते हैं. So there are some responsibilities of entrepreneurs. Why sir? आप पूछोगे सर क्यों entrepreneur की क्यों responsibilities है towards society, towards owners, towards so and so. सर इसके लिए है because जो entrepreneur profit earn करता है, so definitely सर वो society से earn कर रहे हैं, society के लोग उनसे वो purchase कर रहे हैं, वो सोसाइटी में सेल कर रहे हैं, सोसाइटी के जो एम्प्लॉयज़ है वो उनके पास काम कर रहे हैं, उनका स्किल्स वो यूज़ कर रहे हैं. सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर को ग्रो होने में, उनके जो गोल्स है उनको सेटिस्फाई करने में सोसाइटी और गवर्नमेंट और बाकी सब लोगों का बहुत बड़ा हाथ है. सो डेट्स वाई द रीज़न देयर इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टूवर्ड्स वेरियस. द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टूवर्ड्स डिफरेंट सोसाइटीज आर: first one is employee, second towards the owners, third towards the consumers, fourth towards the government, fifth towards the shareholder, sixth towards the community and seven towards the environment. So ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी पिक्चर है उसमें कि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोशल एंटरप्रेन्योर की. आइए हम इसको एक एक करके समझेंगे क्या है. फर्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़. अब एम्प्लॉयज़ क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरीके से काम होना चाहिए. नो एंटरप्रेन्योर कैन सक्सीड विदाउट द होल हार्टेडली कॉपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़. सिंपल सी बात है, किसी भी एम्प्लॉयज़ के बिना कोई भी एंटरप्रेन्योर सक्सेस हासिल नहीं कर सकता है, बहुत ही मुश्किल है. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ एंटरप्रेन्योर, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सोशल एंटरप्रेन्योर कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सारी फैसिलिटीज़ दें. अब आप बोलेंगे सर कौन सी फैसिलिटीज़? प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, प्रॉपर ट्रेवलिंग अलाउंसेस और भी बहुत सारे, जैसे एजुकेशन हो, कंफर्टेबली वर्क करें, वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छे से हो, फेयर वेजेस मिले, वेजेस ऑन टाइम. ये सारी चीज़ें हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है उनको अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ विल वर्क होल हार्टेडली एंड वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर दोनों के गोल्स फुलफिल हो सकते हैं. ठीक है, सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सोशल एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़. Next towards the owner. See, what happens if for example one entrepreneur has given his business to one of the managers, a CEO or for board of directors. तो it's a responsibility of entrepreneur कि वो उनसे सारी accountability लें. Entrepreneur is accountable towards
owner as well as the managing business profitability, ensuring the frame and fair and regular return on capital employed. के फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं कि एंटरप्रेन्योर ने किसी को अपॉइंट किया है, सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर कि वो उनसे सारी अकाउंटेबिलिटी ले, कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से उन्होंने यूज़ किया है उसकी अकाउंटेबिलिटी ले, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, एंड सो ऑन. सो इससे क्या होगा कि ओनर्स जो है उनके ऊपर भी एक जो है रहेगा कि नहीं कोई ना कोई है जो हमें पूछता है, और वो इस हिसाब से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो होने में काम करेगा. ठीक है. नेक्स्ट है टूवर्ड्स द कंज्यूमर. सो व्हाट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर टूवर्ड्स द कंज्यूमर. यहाँ पे आप एक साइड में मैंने पिक्चर दिया हुआ है, उस पिक्चर में आप सिंपली देख सकते हो कि एक अम्ब्रेला है, नीचे कंज्यूमर्स हैं और ऊपर लिखा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. So it's a definitely responsibilities of entrepreneur to give a protection to the consumer. By the way, क्या कर सकते हैं, सब जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है वो अच्छा देना है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स उनको देना है. अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मार्केटिंग की बात करें, सो जो प्रोडक्ट के रियल फीचर्स हैं, जो रियल वैल्यूज़ हैं, जो रियल फीचर्स हैं, वो उनको प्रोडक्ट के बताने चाहिए, ना कि मिसलीड करें. सो ये सब क्या है, ये सब ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द कंज्यूमर. यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटी गुड्स शुड बी प्रोवाइडेड एंड सप्लाइड. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी मेक गुड इजीली अवेलेबल टू अवॉइड आर्टिफिशियल स्केर्सिटी. यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ किया गया है, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी. इसमें क्या होता है, जो बिजनेस ओनर्स हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट करते हैं ताकि कि उसके रेट्स इंक्रीज हो. सो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. द केयर मस्ट बी एक्सरसाइज इन सप्लाइंग द गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स टू नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर. ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट, जो गुड्स हम दे रहे हैं कंज्यूमर्स को, सो उस पर कि कंज्यूमर्स को बेनिफिट ही हो, कोई भी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट ना हो. सो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग टूवर्ड्स द गवर्नमेंट. सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जो है उसके उनके वजह से ही हम एक सेफ बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. सो व्हाट एंटरप्रेन्योर शुड डू, एंटरप्रेन्योर शुड फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गिवन बाय द गवर्नमेंट, गाइडलाइंस गिवन बाय द गवर्नमेंट. सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करना चाहिए एंटरप्रेन्योर को. प्रॉपरली टैक्स जो है, जितना आपको टैक्स पे करना है वो पूरा पे करना चाहिए. जैसे कि आप देख सकते हैं, अ नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्स आर फॉर्म from time to time by the government for proper regulation and control of a business. So entrepreneurs should comply with all the legal requirements executed by the government. So service of executives available for government, suggestive measures and send proposals to enact a new laws and for the business. मतलब जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने लॉज बनाए हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, वो प्रॉपरली एंटरप्रेन्योर को फॉलो करनी है और एक सेफ और अच्छे वे में उनको बिजनेस करना है. ठीक है, टैक्स टाइम पे पे करना है, और ऐसे नहीं कि हाफ टैक्स पे करना है या कुछ एविजन्स लेना है. उसमें क्या करना है, आपकी ईमानदारी से जितना आपका टैक्स लेता है तो वो आपको पूरा पे करना है. सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स गवर्नमेंट. आफ्टर दैट कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ग्लोब दिया हुआ है. क्यों ग्लोब दिया हुआ है, क्योंकि अगर कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन है तो शेयर होल्डर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी हो सकते हैं. ठीक है, सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर टू प्रोवाइड अ फेयर डिविडेंड की मैं बात करूं या अकाउंट्स की बात करूं. सो सब चीज़ें उनको ट्रांसपेरेंट रखनी है. यहाँ पे आपको दिया गया है शेयर होल्डर हु आर द ओनर ऑफ द बिजनेस. सी शेयर होल्डर, अ शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, कितना, जितना उन्होंने शेयर परचेज किया है. सो ओनर ऑफ द बिजनेस शुड बी प्रोवाइडेड विद द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी टू एनेबल देम टू गिव अ ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द कंपनी. जो कंपनी है उसकी फेयर पोजीशन उनको देना है, और ताकि कि वो प्रॉपरली डिसाइड कर सके कि फर्दर इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से उन्हें करना है. सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ एंटरप्रेन्योर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अ फेयर information to the shareholder regarding the company and also a dividend time to time. Okay, next is towards the community. So simple है कि सोसाइटी और कम्युनिटी से ही जो है एंटरप्रेन्योर अर्न करते हैं, उनको ही
प्रोडक्ट सेल करके उनसे अर्न करते हैं. सो यहाँ पे देखिए आप बता रहा हूँ कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर टू सर्व टू द कम्युनिटी. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारा अभी अपने यहाँ स्वच्छ भारत अभियान निकला है. मिशन ग्रीन मुंबई के मिशन ग्रीन मुंबई है जिसमें बीचेस वगैरह क्लीन करते हैं. माझी वसुंधरा करके जो है भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है. सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑफ अ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट इन देम. किसी भी वे में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो क्लीनिनेस ड्राइव कर रहे हैं, आप देख सकते हो. सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी फॉर टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट. उनका जो बिजनेस है उसका जो प्रॉफिट है उसका कुछ अमाउंट जो है आप अपने कम्युनिटी या सोसाइटी के लिए लगा सकते हैं ताकि कि आपकी सोसाइटी और कम्युनिटी भी आगे बढ़े. ठीक है. नेक्स्ट इज टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट. सर एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन लाइफ्स. सो अगर एनवायरनमेंट अच्छे से रहेगा सो वी विल बी एबल टू लिव प्रॉपरली. सो इट्स डेफिनेटली अ ड्यूटी ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट विच हैज़ अक्वायर्ड अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो बिजनेस कैन डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट. यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं. इफ फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चला रहे हैं और वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ऐसी कुछ चीज़ें जो है आउटकम आता है कि जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करता है या हार्म पहुंचाता है. सो आप लोगों को क्या करना है ऐसे बीइंग अ एंटरप्रेन्योर व्हाट वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ एंटरप्रेन्योर. सो वी हैव टू मैनेज दैट थिंग और उसको इस तरीके से हमें प्रोसेस करना है ताकि वो बाहर एनवायरनमेंट में जाके हार्म ना पैदा करे. सो प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर मैं बता सकता हूँ. जैसे कुछ नेचुरल रिसोर्सेस है जो बहुत स्केयर्स हैं. सो आपको उसका कोई सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट कीजिए उस चीज़ के लिए. सो इन शॉर्ट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट को पहली बात तो आपके प्रोडक्ट से या आपके मैन्युफैक्चरिंग से आपके एक्टिविटी की वजह से एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए. दूसरी बात आपको कुछ ऐसी चीज़ की नहीं. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम लोग विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं या अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे बहुत सारे कार्स निकले हैं जो कि इलेक्ट्रिक पे चलते हैं जिससे पेट्रोल बहुत सेव होता है. सो दिस इज़ अ थिंग कि आप लोग को उस चीज़ में इनिशिएटिव लेना चाहिए हम लोगों को जिस बीइंग अ एंटरप्रेन्योर. सो दिस वाज द ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट. ओके. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज कि आपने ये वीडियो देखा. सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू वेरी मच. साइनिंग ऑफ प्रोफेसर मयूर माथुर, SST कॉलेज. थैंक यू.